नमस्कार छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक जादव डीजे केबीर हमारे कनिष्ठ महाविद्यालय से 12वीं कक्षा की युवक भारती का पाठ नंबर 4 आदर्श बदला कहानी का भाग नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो छात्रों देखिए कहानी नंबर 4 और उसमें से कहानी का भाग नंबर 4 आप देखिए। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। क्या देखिए कि उसी से पहले क्या आगरे के कोई भी लोग क्या आगरा से सुबह के समय बाहर नहीं जाता, लेकिन आज सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। क्या देखिए कि उसी प्रकार साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बच जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और विधिज्ञता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातकाल की मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि वही बच्चों की तरह लोगों की अवस्था दिखाई देगी। जिस प्रकार बच्चों को कि रात के समय कोई मिठाई खाने की लालच दिखाई जाता है, तो बच्चा रात भर वह उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वो व्याकुल हो जाता है। समय हो गया, लोगों ने आंखें उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था। क्या अकबर बादशाह कि सुबह के समय जंगल में वन में किया अकबर बादशाह सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था कि उसके ही साथ ही नीचे की तरफ यह तानसेन बैठा हुआ था। और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। क्यों आप देखिए कि बैजू बावरा सबके नीचे मुंह पर तेज था, आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी कि सभी लोग कि हर्ष के कारण कि तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली। आप देखिए कि उसी के बाद सभी लोगों के मन में जो आनंद उल्लास छा रहा था और उसी समय सभी जय हो बलिहारी बलिहारी कर रहे थे, ध्वनि निकल रही थी। और इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई कि उसके पदों को कि उसने हिलाया है। और बाद में जनता है परमानंद में लीन हो गई
पेड़ों के पत्तों तक निशब्द हो गए। पेड़ों के पत्ते भी हवा के कारण हिलते डुलते हैं, लेकिन बैजू बावरा का यह गीत सुनने के बाद तब उसी समय यह पत्ते भी निशब्द हो गए। वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। निछावर होने यानी कि निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे। लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहाँ आ गई। क्या थे कि सभी लोग कि ये झूम रहे थे, थिरक रहे थे, राग विद्या उसने न्यौछावर कर रहे थे, मन उछल रहे थे। और उसी समय यह सभी विश्व की जो सभी मस्ती है, यह विश्व की सभी मस्ती वहाँ आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। आप देखिए कि यह गीत सुनने के बाद कि जब कि कुछ हरिण यह छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। अभी सितार का आवाज़ सुनने के बाद जंगल में रहने वाला यह हरिण छलांग लगाते हुए वह दौड़कर आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए हैं। बावरा सितार बजाता रहा, बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे कि सभी जो मुग्ध होकर, मदमस्त होकर कि यह सभी सुन रहे हैं और यह हरिण सुनते रहे। और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ में रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों की सूध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। चौकड़ी भर यानी छलांग लगाना, कि चौकड़ी भरते हुए कि गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तभी बैजू बावरा ने कहा कि तानसेन क्या मैंने हरिण के गले में जो फूलमाला डाली, तब यह हरिण को बुलाकर कि यह फिर से यह फूलमाला मुझे दे दो, तब ही मैं आपके राग जो विद्या है मैं जानते हैं। तानसेन ने सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। पूर्ण शक्ति के साथ, प्रवीणता के साथ यह सितार बजाने लगा है। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वो आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुध न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। कि आज जीवन भर क्या ऐसा सितार उसने कभी बजाया नहीं था। क्यों बजाया नहीं था? क्योंकि यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया
सितार बजाती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। क्या दिखे कि वह बजाता रहा, सितार बजाते समय उसकी उंगलियां दुखने लगी, लेकिन मगर आज लोगों ने तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला भी ही क्या है, जुगनू यानी जो काजवा, कि सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। कहते कि बहुत कोशिश करने के बाद थक गए, उंगलियां दुखने लगी, बहुत कोशिश करने के बाद शरीर पसीना पसीना हो गया, लेकिन तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी, देह पसीना पसीना हो गया। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियात होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे। और अचानक खिसलते हुए बोला है कि वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो आप दोबारा बुला कर दिखाओ। क्या आप देखें कि उसने कहा कि यह अचानक, यह इधर हरिण अचानक यहाँ इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे, हिम्मत है तो आप दोबारा बुला कर दिखाओ। बैजू बावरा मुस्कुराए और धीरे से बोला, बहुत अच्छा है, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहरने लगी, फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। अब देखिए कि अकबर का तानसेन के साथ अगाध यह प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी कि वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया है, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। अब देखिए कि उसी शर्त में तानसेन हार गया है और उसकी जो मौत है, यह मौत जो तानसेन की जो जान है, मौत है, बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा और कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी। क्या देखिए कि जिसने क्या अपने जीवन में किसी को भी दया नहीं की थी, लेकिन आज यह निर्दय तानसेन बैजू बावरा के पैरों पर यह गिर पड़ा है। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, ये समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न ले लो, मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। बैजू बावरा ने कहा कि मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, इच्छा नहीं। तुम इस निष्ठुर नेम को उड़वा दो कि तुमने जो नेम बनाए, दरबार में जो नेम बनाए, किसी भी जो गायक है, गीत गाने वाला है, कि तानसेन की बराबरी नहीं कर सकता, और इसलिए उसे जो आपने नेम बनवाया है, यह नेम
जो तोड़ दो, नियम को उड़वा दो कि जो कोई आग्रह की सीमाओं के अंदर गए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, अपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। क्या आपने जान बख्शी यानी जिंदा बचाना, जीवनदान देना बख्शी थी कि मैं अपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई और उसी समय उसे पता चला कि जिस उसने कि साधुओं के मंडली को मारा था, क्या साधुओं की जो मंडली कि सुबह के समय आगरा शहर में मनचाहे ढंग के गीत गाते हुए आए और आने के बाद अकबर के सिपाहियों ने उसे हथकड़ियाँ पहनकर आगरा के दरबार में लगे, लेकिन उसी समय तानसेन की बराबरी नहीं कर सका और इसलिए साधुओं के मंडलियों को उसने मार डाला। उसमें से केवल एक छोटा बच्चा ही कि वह जिंदा बच गया था, क्योंकि वह बच्चा है इसलिए उसे छोड़ दिया था। लेकिन यह बच्चा अनाथ अपने पिता को छोड़कर, पिता भी छोड़कर चले गए, अकेला है और अकेला होते हुए भी वह विचार कर रहे और विचार रोते रोते कि बाबा हरिदास के झोपड़ी के पास जाकर कि बाबा हरिदास ने उसे यह राग विद्या में उसने पारंगत बनाया, तरबेज बनाया, गंधर्व बनाया ही, और बाद में उसका अपने पिताजी का बदला लेने के लिए वह फिर से अकबर के दरबार में आया है। लेकिन बाबा हरिदास ने उसे प्रतिज्ञा ली कि तुम यह उसका खून का बदला खून से नहीं लेंगे। प्रतिज्ञा लेने के बाद क्योंकि उसे इस कानून को तोड़ दिया जाए, और उसी समय जब यह उसने 12 वर्ष के बाद राज विद्या में पारंगत हो जाने के बाद जब तानसेन के साथ राग विद्या की जो स्पर्धा लगी उसी में उसे हरा लिया, और हराने के बाद अपने पिताजी का बदला ले लिया है, लेकिन मौत से बदला नहीं लिया। और इसीलिए लेखक ने कहा कि यह आदर्श बदला है कि अकबर के दरबार में जो नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति आगरे के दरबार में आगरे में कि तानसेन के बराबर से गीत नहीं गाएगा और उसे मरवा दिया जाता है, और इसलिए यह नियम को उसने तोड़ दिया। और इसलिए जो पाठ को उसने शीर्षक दिया है कि यह आदर्श बदला है, और यह आदर्श बदला जो कहानी है सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियों संग्रह से ली गई है। और उसी प्रकार आपकी यह जो कहानी है, यह कहानी खत्म हो गई और यह आपका पाठ भी खत्म हो गया है।